अगला न्यूज आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। न्यूज जो है वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया हुआ। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने न्यूज लिया है। न्यूज है नितिन गडकरी ऑन हाउ पेट्रोल प्राइस कैन बी ब्रॉट डाउन टू ₹15 पर लीटर। अच्छा, आप सोचेंगे, मतलब समझिए, अगर कहीं आप एक दिन उठते हैं और आप पेट्रोल पंप जाते हैं, आप 100 का नोट देते हैं और उसको कहते हैं कि भैया 100 का तेल भर। दोस्तों अभी 100 का तेल भरने जाते हो आप, तो हर राज्य में तेल के रेट कुछ ऊपर नीचे हैं। उत्तर प्रदेश के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर आप 100 रुपए का तेल भराते हो तो आपको 1.02 लीटर जो है वो तेल भरा जाता है। मान लीजिए आप कल सुबह उठे और अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि भैया आप जो हैं आप भर दीजिए 100 रुपए का तेल, और पता चला कि जैसे ही आप भरवाने गए उसने 6 लीटर तेल जो है वो आपकी गाड़ी में डाल दिया। आप बहुत चक्के रह जाएंगे। आप सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अभी नींद में हूं, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। ये ऐसे ही सपनों वाली बात जो है वो कल कह दी किन्होंने, कल कह दी गडकरी साहब ने। गडकरी साहब कह रहे हैं कि आने वाला भविष्य ऐसा होगा कि हम 15 रुपए लीटर जो है वो पेट्रोल खरीदेंगे। ये दावा गडकरी साहब का है, 15 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, ऐसा कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि हमारी जो गाड़ियां होंगी उस गाड़ियों के लिए जो हमें तेल अरब कंट्री से या कहीं और से लेकर आना पड़ता था, उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे गाड़ियों का तेल जो है वो अब हमारे किसान जो है वो तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे? इन्होंने बात की एथेनॉल की, कि एथेनॉल से अब गाड़ियां चलेंगी। आज टॉपिक यही है, एथेनॉल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, समझते हैं क्या है न्यूज, बात करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं न्यूज क्या है। तो हुआ क्या कि कल की बात है, नितिन गडकरी जो है वो प्रतापगढ़ में विभिन्न प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के बाद काम कर रहे थे, बात कर रहे थे, सरकार के काम गिना रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने भविष्य में 15 रुपए लीटर पेट्रोल मिलने का जो है इन्होंने दावा किया। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जो है, मंत्रालय जो है वो नितिन गडकरी साहब के पास, और जैसे इन्होंने दावा किया कि ऐसा दिन आएगा कि 15 रुपए लीटर आप पेट्रोल लेंगे और ये सब कुछ जो है वो एथेनॉल की मदद से होगा। उन्होंने कहा कि देखिए आने वाला समय ऐसा है कि जो किसान हमारे अन्नदाता हैं वो केवल अन्नदाता नहीं होंगे बल्कि वो ऊर्जादाता भी होंगे, और ये सारा प्रोसेस जो है वो देश के किसान जो है वो करेंगे। बातों को जो है वो समझिएगा, ये बातें किसके ऊपर हो रही है। बातें जो है वो E20 यानी कि एथेनॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगस्त में आपको याद होगा टोयोटा कंपनी की एक गाड़ी जो है वो लॉन्च हो रही है, और जो गाड़ी लॉन्च हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि सभी गाड़ियों में किसानों की ओर से तैयार जो एथेनॉल है उसके ऊपर वो गाड़ियां चलेंगी। अब ये जो गाड़ियां बनेंगी उसमें 60% एथेनॉल, 40% बिजली, या फिर उसका एवरेज जो है वो पकड़ा जाए तो 15 रुपए लीटर के हिसाब से जो है वो पेट्रोल का भाव आ जाएगा। 16 लाख करोड़ रुपए का जो हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं उन पैसे को जो है हम किसानों के विकास में जो है वो खर्चा करेंगे। नितिन गडकरी ये सारी बातें जो हैं वो राजस्थान के प्रतापगढ़ के दौरे पर जब थे तब उन्होंने कहा। उन्होंने यहाँ लगभग कई सारे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया और उसी में बात किया। अब एथेनॉल से कैसे पेट्रोल सस्ता होगा वो हमें समझना होगा। एथेनॉल के बारे में अगर हम बात करें तो ई के नाम से आप E20 के नाम से जानेंगे, और इसके 5 बड़े फायदे क्या है। तो E20 पेट्रोल में यूज होने वाला एथेनॉल एक बायोफ्यूल है। नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले ये पॉल्यूशन जो है वो काफी कम करता है। यानी कि E20 पेट्रोल एथेनॉल जो है वो पेट्रोल की तरह एक अल्कोहल होता है जिसे स्टार्च शुगर के द्वारा फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है, और इसके लिए गन्ना का रस, मक्का, सड़े हुए आलू, सड़ी हुई सब्जियां, मीठा चुकंदर, ज्वार, बांस या पराली का जो है वो उपयोग किया जाता है। पराली, गेहूं और चावल की भूसी को जो है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये सारी की सारी वस्तुएं जो है वो खेतों में मिलती हैं, इसलिए गडकरी साहब ने जो पूरी की पूरी बातें कही उसमें कहा कि किसान अब हमारे अन्नदाता ही नहीं ऊर्जादाता के रूप में भी जो है वो हमारा मदद जो है वो करेंगे। अब इसे बनाने वाले जो ईंधन है उसमें 80% जो हिस्सा है वो पेट्रोल का और 20% जो हिस्सा है वो एथेनॉल का है, इसलिए इसे E20 कहा जाता है ना। यानी कि 20% इसमें एथेनॉल है। अभी पेट्रोल में केवल 10% जो है वो इथेनॉल मिलाया जाता है। धीरे धीरे इसकी मात्रा जो है वो बढ़ाए जाने के बारे में बात की। अब कहा जा रहा है कि जैसे ही मात्रा बढ़ेगी तो E20 पेट्रोल का जो दाम है वो घटेगा और इसका उपयोग जो है वो गाड़ियों में जो है वो किया जा सकता है।
एग्रीकल्चर वेस्ट में से एथेनॉल बनाया जाता है, इसलिए इससे ग्रामीण इलाकों में होने वाले प्रदूषण में जो है वो कमी भी आएगी, जो कि अपने रिपोर्ट के माध्यम से ये बता रहे हैं। E20 पेट्रोल पॉकेट फ्रेंडली है, इसमें मिला एथेनॉल आसानी से मिलने वाला बायोफ्यूल है और इसकी वजह से नॉर्मल पेट्रोल में इसकी कीमत जो है वो कम होगी। E20 देश भर में इस्तेमाल होने से पेट्रोल के आयात पर देश की निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी, इससे देश की जो विदेशी मुद्रा है वो भी बचेगी। अब गडकरी साहब का पूरा फोकस है वो ये है कि आने वाला जो 3 वर्ष यानी कि 2025 तक जो है वो देश में सभी जगह पे जो है वो E20 पेट्रोल पंप जो है वो उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि हम एथेनॉल वाले पेट्रोल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। किन गाड़ियों में इसका उपयोग हो सकता है? तो कहा जा रहा है कि अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं, जो नई मॉडल की गाड़ियां आ रही हैं, उसको एथेनॉल से बने पेट्रोल का उपयोग करने लायक जो है वो बनाया जाएगा। और इसका कारण ये है कि ज्यादातर जो गाड़ियां हैं वो आपके BS4 और BS6 स्टेज के इंजन का प्रयोग कर रहे हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार जो है वो पहले से जो भी इंजन बनाने वाली कंपनियां हैं उसको ये कह दिया गया है, ये निर्देश दिया गया है कि आप जो इंजन बनाएंगे वो इंजन को इस प्रकार से बनाएंगे कि वो E20 पेट्रोल यानी कि एथेनॉल का जिसमें 20% प्रयोग होने वाला पेट्रोल है उसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो कैसे बनता है एथेनॉल, तो एथेनॉल 2 प्रकार से तैयार किया जाता है। गन्ना, चुकंदर, आलू, ज्वार फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल जो है फर्मेंटेशन और पेट्रोल के द्वारा यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्ट, फ्यूल टैंक, व्हीकल्स, ये सारे जो है ये प्रोसेस आपको नजर आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि पुरानी जो भी गाड़ियां हैं इसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पुरानी गाड़ियों में अगर इथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा तो वो कम माइलेज देगा, कम पावर देगा, इसलिए पुरानी गाड़ियों के इंजन में कुछ अगर बदलाव कर दिया जाए तो फिर से वो कुछ बेहतर करेगा। लेकिन अगर गाड़ी पुरानी है तो उसे स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप भी कराने की योजना जो है वो सरकार के द्वारा लाई जा रही है। पेट्रोल कंपनियां जो है वो एथेनॉल का मिश्रण करती हैं। पेट्रोल कंपनियां जैसे कि आपने इंडियन ऑयल का नाम सुना होगा, HP का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिसे हम कह रहे हैं, तो ये जो कंपनियां वो क्या कर रही हैं, अपने अपने जो भी उनके स्टोर हैं वहां वो मिक्स करके आपको देती हैं। तो एथेनॉल के बारे में जो है हम लोग बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं एथेनॉल क्या है। फ्लेक्स फ्यूल के प्रकार है एथेनॉल, आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। और एथेनॉल E5 अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो पेट्रोल जो है 95% और 5% एथेनॉल देखने को मिलता है। E10 फ्लेक्स फ्यूल की अगर हम बात करें तो 10% एथेनॉल और 90% जो है वो पेट्रोल देखने को मिलता है। E20 जिसके बारे में बात की जा रही है, अगर ये आता है तो 20% आपको एथेनॉल और 20-80% जो है आपको पेट्रोल देखने को मिलेगा। E85 की अगर हम बात करें तो 15% इसमें आपको पेट्रोल और 85% एथेनॉल देखने को मिलेगा, जिस पर काम किया जा रहा है। अब एथेनॉल को लेकर जो है वो 1G, 2G और 3G जनरेशन के बारे में बात किया जा रहा है। 1G एथेनॉल यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें गन्ने का रस, मीठा चुकंदर, सड़ा हुआ आलू, मीठा ज्वार और मक्के से इसको बनाया जाता है। जो सेकेंड जनरेशन का एथेनॉल है इसे सेकेंड जनरेशन एथेनॉल सेल्यूलोज के नाम से जो है, सेल्यूलोज जो भी मटेरियल्स होते हैं जैसे चावल की भूसी, गेहूं की भूसी, भुट्टा, बांस के द्वारा बायोमास के रूप में बनाया जाता है। इसके अलावा जो थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि उसको एल्गे के द्वारा जो बनाया जाएगा और अभी इस पर काम जो है वो चल रहा है, अभी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो ये रहा आज का लास्ट न्यूज जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं। अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को अगर शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कर दीजिए। आपकी जो भी फीडबैक है उसे आप कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। सुधार हमेशा किया जा सकता है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है। तो आपके जो भी सुझाव है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्लासेस के लिंक को अगर अभी तक अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तक नहीं पहुंचाया है तो कृपया उसे पहुंचा दें। वीडियो के नीचे लाइक का बटन होगा यानी थम्स अप का बटन होगा, अगर अभी तक नहीं दबाया है तो जरूर दबा दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, लेकिन उसके पहले अनअकैडमी आपके लिए ढेर सारा ऑफर लेकर आया है जिसका आप लाभ अनूप 10 कोड के माध्यम से उठा सकते हैं। तो ये कोड आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप अपने मित्रों को बता सकते हैं। ढेर सारे एडवांटेज हैं, इन सारे एडवांटेज का आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।